नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है और आम जिंदगी के कुछ सामान्य से सवालों का जवाब ढूंढते हुए आज एक बार फिर एक नया एपिसोड लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जब भी हम तंत्र या मंत्र की बात करते हैं, तो एक नाम जो हमारे सामने हमेशा ही आता है, वो है लाल किताब। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जीवन की गहराइयां छुपी हुई हैं। कुछ लोग इसे जीवन और मृत्यु के रहस्य को ढूंढने के लिए अपना जीवन इसमें अर्पित कर देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये तंत्र साधना का एक माध्यम है। क्या सही है, क्या गलत, क्या सच है, क्या झूठ, ये सब जानने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में एक ऐसे शख्सियत को बुलाया है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लाल किताब को डेडिकेट की है। लाल किताब के हर पन्ने को सौ सौ बार पढ़ा है और हजारों लोगों को लाल किताब के बारे में समझाते और बताते हैं। आज मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि मैंने अपने स्टूडियो के अंदर में संजीव शनि महाराज को बुलाया है और इस नाम की भी अपनी एक कहानी है जिसे हम आगे अपने एपिसोड में सीखेंगे या समझेंगे कि ये ऐसे कैसे है। शनि महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो तक पधारे। जय शनिदेव। श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया और अपनी बात सबके आगे रखने का। तो धन्यवाद आपका। आपने यहाँ तक कितने व्यस्त समय से आए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने चरण कमल हमारे स्टूडियो तक पधारे, उसके लिए हम आपके आभारी हैं सर। कुछ कॉमन से क्वेश्चंस रहेंगे सर। मेरे पॉडकास्ट के पैटर्न में हम बड़े आम से सवाल उठाते हैं और उसके लिए हम थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। अब जितने चाहे सवाल पूछिए। ठीक है सर। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइए कि ये लाल किताब देखिए पहले से तो नहीं है। जी 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 जितना मैं पढ़ रहा था वो 1940 के बाद जी 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 इसका ओरिजिनेशन आया है। जी सर। तो कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्या कहाँ से आया लाल किताब, कैसे ये आ गया? आपने बहुत अच्छा कहा कि एस्ट्रोलॉजी तो शुरू से चल रही थी और हमारा जो भारत देश है, यहाँ पे तो अगर आप देखें तो मैं कहूँगा कि काफ़ी हजार सालों से ही हमारा जो एस्ट्रोलॉजी का प्रचलन था। और अगर आप पुराने जो युग, त्रेता युग, द्वापर युग या इसमें भी देखें तो इसमें भी एस्ट्रोलॉजी का पूरा रहा है। हम्म, अब लाल किताब के बारे में आपने कहा है तो मैं आपको बता दूं कि 1939 1939 में जो है सबसे पहले लाल किताब आई। और उसके बाद दूसरा जो वर्षन आया है, इसका दूसरी किताब आई है वो 1940, फिर 41, फिर 42 और लास्ट 52 आई है। 5 किताबें हैं टोटल ये जो निकाली हैं। 41, 42, 39, 39 में सबसे पहला था। पहले 39, हम्म, उसके बाद 40 आई है 1940, हम्म, फिर 1941 जो कि गुटका थी, छोटा रूप था। हम्म, और फिर इन तीनों को समअप करके 42 लिखा गया। 42 जिसको नाम हम कहते हैं 1942। हम्म, और फिर सभी को समअप करके जैसे 10 साल, फिर जो है 10 साल उसके बाद सभी को समअप करने के बाद 1952 है। और इसके पीछे भी कहानी है कि पंडित रूपचंद जोशी जी, हम्म, जो कि वही आपको जनक माने जाते हैं इसके। वही जनक माने जाते हैं। तो ये जो किताब है ये किसी के द्वारा नहीं लिखी गई है। हम्म, सबसे पहली बात यह है हम्म, कि इसका राइटर कोई नहीं है। हम्म, अब पंडित रूपचंद जोशी जी वो तो एक सीधे साधे इंसान थे हम्म। और आपको पता है कि मिलिट्री में काम करते थे वो। जब उनका बैकग्राउंड पढ़ रहा था सर मैं, तो ऑब्वियसली 1939 में इंडिया ऑक्यूपाइड था जी जी इंग्लैंड जी जी से। जी 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 तो जी जी। ये था कि वो अकाउंटेंट थे हाँ जी हाँ जी आर्मी के जी अंदर में शायद। जी 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 और पढ़ते हुए मुझे ये भी कहीं से मिला कि उनको विष्णु भगवान ने जी 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 खुद आकर के उनके सपने में समझाया, जी 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 बताया। जी जी। तो इस पे मेरे बड़े सवाल है। पहले, ये सच है? ऐसा है कि जो जितनी ये लाल किताब है ना जी, मैंने आपको बताया कि कोई इसका राइटर नहीं है और सारी की सारी ये आकाशवाणी है। पंडित रूपचंद जोशी जी, इनको जो है लिखाया जाता था हम्म, कि ये जो हैं प्रिंसिपल्स हैं, ये सिद्धांत हैं लाल किताब के। हम्म, अब मकसद क्या था कि एस्ट्रोलॉजी हजारों सालों से चल रही थी हम्म, और हर एक आदमी के बस का रोग नहीं था कि वो 51,000 मंत्र करे हम्म। या इतना पूजा पाठ कर सके। और उपाय जो है बहुत महंगे उपाय थे। 51,000 मंत्र है एस्ट्रोलॉजी में? कई जो हैं, कई जगह पे ऐसा है कि बताया जाता है कि अगर आपने ये काम अपना कराना है, जैसे संतान के लिए
या शादी के लिए तो आप 51,000 मंत्र कीजिए, ठीक है, किसी भी चीज का जैसे करिए। हम्म, तो आम जो है इंसान के लिए इतना नहीं था। अब लाल किताब क्या है कि आप इधर से काम करो, उधर रिजल्ट। और यहाँ पे क्या है कि बहुत सिंपल सिंपल उपाय बताए जाते हैं, जैसे कि अगर आपने जो है कोई काम आपका नहीं बन रहा है तो आप इन चीजों को जल प्रवाह कर दीजिए या इन चीजों को मंदिर में रख के आइए। तो इतने सिंपल हैं। अब एस्ट्रोलॉजी जो है इतनी कम्प्लेक्स थी कि हर एक का है ही नहीं था कि वो इसको जो है अडॉप्ट कर सके या इतने महंगे उपाय कर सके, या जैसे गाय दान है या ऐसे बड़े बड़े उपाय हैं, तो वो नहीं कर पाता था। अब इसी तरह रतन थे, रतन जो है लोगों की पहुंच से बाहर थे। अब जो रतन है, जो जेमस्टोन है, वो 2-2 लाख रुपए तक जाता था। तो यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे तो ऐसा है कि अगर आप देखिए, जैसे आपको अच्छा जो है किस्मत चाहिए, या आपको जो चाहिए कि आपके पिताजी की मतलब सेहत अच्छी रहे या आपकी हेल्थ अच्छी रहे, तो आप जाइए, जैसे किलो 2 किलो गुड़ जल प्रवाह करके आइए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपका सूर्य बढ़िया हो जाएगा। तो ये मतलब आम जनमानस के सामने लाना उसको बड़ा जो है एक सिंपल वे में। मैं आपको सौरभ जी बताता हूँ कि अगर आपने पूछा है, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि उनका क्या था कि 1939 में जब पहली आई है, तो वो तो अच्छे भले जो है काम कर रहे थे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थे। हुआ क्या कि आकाशवाणी के रूप में उनको जो है अंदर आभास होने लगा कि जैसे मुझे कोई कुछ लिखा रहा है, मुझे जो है दुनिया की भलाई के लिए आगे आना है। तो जैसे जैसे रात को उनको लिखाया जाता था, आकाशवाणी होती थी, वो लिखते जाते थे। और उन्होंने जो जो लिखा है, अब हम ये नहीं कह सकते कि वो राइटर है। अब राइटर कौन है? परमपिता परमात्मा। किसने लिखाया है? परमपिता परमात्मा ने। ये जो किताब है ये डायरेक्ट परमपिता परमात्मा के मुख से आई है। और इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, अगर आप ध्यान से पढ़िएगा इस किताब को, तो एक आम आदमी के बस का रोग नहीं है कि वो इतना लिख सके। तो ये शो करती है, ये अपनी प्रेजेंस खुद देती है कि मैं कोई साधारण किताब नहीं हूं। हालांकि इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो सबसे पहले अरुण जी ने लिखी थी, जो कि सूर्य के साथी थे, उन्होंने लिखी थी। और वहां से रावण ले गया और वहां से जो है अरब कंट्रीज में गई और फिर इंडिया में आई। हालांकि इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, बट इट वाज गिवन टू अस बाय पंडित रूपचंद जोशी जी थ्रू ऑलमाइटी। तो उसके बाद के जो सारे संस्करण है वो रूपचंद जोशी जी ने ही लिखे हैं या रूपचंद जोशी जी को जब जो है सारी ये हुई है, तो उनका जैसे जैसे उनको आकाशवाणी हुई, उन्होंने फिर और नॉलेज गैदर की, उसको जो है मॉडिफाई किया, और लास्ट में जो है इन्होंने 1952 आपको एक सभी किताबों को इकट्ठा करके आपके सामने मैं पढ़ रहा था सर, तो ये भी लिखा हुआ था कि उनके जो बच्चे हैं उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया इसमें। हाँ, ये कहा जाता है कि जैसे जब वो विश्ववाणी होती थी ना, तो कई बार पंडित रूपचंद जोशी जी भूल जाते थे अच्छा कि क्या जो है बुलाया, तो तब बच्चे भी जो है ना चलते फिरते बताते थे कि ये जो है ये लिखाया गया है, तो वो भी उनको कंट्रीब्यूट करते थे। कई चीजें जो है उन्होंने लिखाई है बच्चों ने। और आपको सही मायने में बताऊं, पंडित रूपचंद जोशी ने इतनी सेवा की है कि उन्होंने किताबें जो है लोगों को फ्री में बांटी। मुझे याद है कि जब भी उनको कोई मिलने जाता था, तो वो इतने लायल और इतने अच्छे इंसान थे, तो वो पूछता था कि मैं क्या करूं, तो कहते यार तो किताब ले जा यार, ये पढ़। अब कई लोगों के मन में, मैं आज एक भ्रम दूर करना चाहता हूं कि कई लोगों के मन में है कि 1939 भी पढ़नी चाहिए, 40 भी पढ़नी चाहिए, 41 भी पढ़नी चाहिए, 42 भी। ये एक बहुत बड़ा भ्रम मैं तोड़ रहा हूँ। ये भी पढ़नी चाहिए और 52 भी पढ़नी है, 5 किताबें पढ़नी है। जबकि जो 52 है वो सभी किताबों का सम अप है। और मैं कई बार देखा है कि कई लोगों ने मुझे बताया है कि जब हम कहते थे कि पंडित जी आप जो है 1941 दे दीजिए या 42, तो कहते तू की कर रही है, 52 हैगी ना, इसमें सब कुछ मैंने डाल दिया है। तो 41, 42 में क्या 41 का कोई संशोधन है? हाँ, कोई एडवांसमेंट सभी है? किताबें जो आगे जाती रही, एक्चुअली 39 जो थी वो ज्यादा केमिस्ट्री पे बेस्ड थी। ओके ठीक है। 40 जो थी वो थोड़ा सा उसको जो है सुधार किया, उसके साथ जो है सिद्धांत भी डाले गए। इसी तरह हर जो वर्षन आता रहा उसका सुधार किया जाता रहा। और 52 क्या है? 52 इज द बाइबल, ठीक है, जो कि सभी जो है हमारा जो मार्गदर्शन करती है।
और यही 52 ही हमारी पवित्र किताब है। जैसे रामायण है, गीता है, बाइबल है, यही ऐसे ही है। और जो लाल किताब है, इसके जो सिद्धांत हैं, इसके जो उपाय हैं, इतने सिंपल हैं कि पूछिए मत। सर, लाल किताब में एस्ट्रोलॉजी कंप्लीटली तो कवर नहीं होती है। एस्ट्रोलॉजी के कई सारे सिद्धांत लाल किताब नहीं मानता है, ऐसा भी है? नहीं, पूरी तरह कवर है जी, पूरी तरह कवर है। एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, दिस इज द कैप्सूल फॉर्म। एस्ट्रोलॉजी इतनी बड़ी है कि आप पूछिए मत। आम आदमी के बस का रोग ही नहीं है कि वो वहां तक पहुंच सके। बट मैं आपको बताऊं कि अगर आप भी जो है एक 1952 जो बुक मैंने आपको बताया है, अगर आप भी उसको पढ़े ना, तो आप भी अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। अब अगर एस्ट्रोलॉजी देखें तो संस्कृत में है और वो आम आदमी पढ़ नहीं पाता। ये तो हिंदी वर्शन है इसका। एक्चुअली क्या है कि पंडित उपचंद जोशी ने जो लिखी थी, जो ऑलमाइटी से, तो वो क्या थी, उर्दू में थी। उर्दू में? हाँ, उर्दू में लिखी गई थी सर ये, क्योंकि तब जो है, तब हमारे पंजाब में, ये पंजाब में लिखी गई है। तो तब हमारे नूरमहल के पास पड़ता है फरवाला विलेज, जहाँ पे रहते थे वो। अच्छा, तो तब हमारे पंजाब में उर्दू का बोलबाला था, उर्दू का चलन ज्यादा था। उर्दू का चलन ज़्यादा था। और सारी जो हमारी भाषा थी, वो जो गवर्नमेंट के काम भी होते थे, वो उर्दू में होते थे। पंडित रूपचंद जोशी बीइंग अ हिंदू, बीइंग अ पंडित, यस यस, उर्दू में लिखी उर्दू में लिखी उन्होंने सारी ये किताबें जो है 1939, 40, 41, 42, उसके बाद इसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है। और वो इतना सिंपल है कि कोई भी आदमी उसको अडॉप्ट करके उसको कर सकता है। हाँ, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि थोड़ा सा जो मार्गदर्शन वो जरूर ले लेना चाहिए। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं सर ये अखंड है, कुछ नहीं है, ऐसा क्यों? क्या झगड़ा क्या है? अब आपने कहा है कि ये पखंड है, वैसे तो मैं नहीं कह रहा सर, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप यहां सिर्फ देखिएगा कि ये मत समझिएगा कि मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूं जी। अभी कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले मेरे पास एक आया कि 7 6 7 हार्ट अटैक एकदम आ गए हैं, साइलेंट अटैक्स, और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। एक टाइम इंटरवल के बाद अटैक्स आते रहे उनको? आते रहे जी, बार आते रहे। मैं हैरान हूँ। उन्होंने कहा कि कोई उम्मीद नहीं है। और मेरे पास केस आया कि अब आप ही बचा सकते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि आप भगवान है या कुछ है। मैंने कहा नहीं, लाल किताब। मैंने उनको कहा कि एकदम आप ऐसा करिए, अभी जाइए, मैं आपको सीक्रेट भी बता देता हूँ। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करिए कि इनके वजन का जो 10वां हिस्सा है ना, दूध, वो जल प्रवाह करके आइए, अभी जाइए। और यकीन करेंगे आप, सुबह तक उनकी स्थिति, उन्होंने ये कहा था कि रात को बचेंगे नहीं, बेहतर होगी स्थिति। रात को जो है डॉक्टर्स ने भी कह दिया था बचेंगे नहीं, और सुबह तक उनकी स्थिति काफी ठीक थी। और तीसरे दिन वो अपने घर में थे। ये मैंने कराया है। और एक दो केसेस में ऐसा हुआ कि जैसे उन्होंने बताया कि मैं नाम नहीं लूंगा, कि हमारा जो रिलेटिव है वो बहुत क्लोज रिलेटिव था, उनकी स्थिति बड़ी खतरनाक है, और बस वो आईसीयू में दाखिल हो गए हैं। ये तो अटैक थे ना, आईसीयू में दाखिल है। सर जी, मैंने उपाय करके वहां से आईसीयू से वापस लेके आया हूं, और मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूं, आपको बता सकता हूं कि अगर कोई चाहे तो वो उसके बाद अपने घर गए हैं और घर में बड़ी आराम से जिंदगी बिता रहे हैं। अगर ये खंड है तो ये ऐसे चमत्कार क्यों? क्योंकि लाल किताब जो है एक चमत्कारी किताब है, चमत्कार करती है, वंडर बुक करती है। लाल किताब एक ही चीज मांगती है बस। अब जो उपाय 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख, या जेम स्टोन जो है 2-2 लाख रुपए का, या 50,000 का जेम स्टोन, या जो उपाय हम, जैसे मैंने बताया कि कौन है यार मंत्र, या ऐसे, या बड़े बड़े अनुष्ठान करना, वो उपाय यकीन मानिए 10-20 रुपए में हो जाता है। अब मैंने दूध का जल प्रवाह कराया, कितना खर्चा आ गया होगा, क्या आ गया होगा? मिराकल्स, चमत्कार। और दूसरी सबसे बड़ी लाल किताब की एक खासियत है, जैसे आपने कहा कि कई लोग नहीं बिलीव करते हैं, लाल किताब खुद चल के इंसान के पास जाती है, उसको कोई ना कोई ऐसा जरिया देगी, उसना कोई ना कोई ऐसा सोर्स बना देगी कि उसके पास खुद इंटीमेशन आएगी कि तू लाल किताब सीख, जैसे आप मेरे पास आए बस। और आज से आपका भी एक अध्याय नया शुरू हो गया। चलिए सर, और कृपा रहे आपको।
बिल्कुल, और ढूंढते रह जाएंगे गुरु हमारे जैसा। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पे इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, इतने बड़े बड़े कि 49-50 की लेडी है और वहां पे उसके जो है बच्चा हुआ है। मैं शहर भी बता देता हूँ आपको, अलीगढ़ है। और कई ऐसी चीजें हैं कि जहां पे सोचा भी नहीं था, वहां पे चमत्कार हुए हैं। सिंपल उपाय, सिंपल, 50-100 रुपए, बस, इससे ज्यादा नहीं। एक सर, इसको तंत्र साधना से बहुत जोड़ा जाता है। जो अनइथिकल प्रैक्टिसेस हैं, उसमें बहुत सारे लोग, लाल किताब का नाम है क्या है, बिल्कुल क्यों गलत है ऐसा ये। क्यों होता है? कहने वाले तो टोटके भी कहते हैं, ये हम्म। टोटके की किताब है। बिल्कुल हम्म। गलत है। असल में लाल किताब क्या है? लाल किताब साधना है। हम्म। साधना कैसे? हम्म। परमात्मा से कनेक्ट करती है। हम्म। ये जो किताब है, ये कर्म की किताब है, वे ऑफ लिविंग। वे ऑफ लिविंग। अब जिनको नहीं पता है, जिनको नॉलेज नहीं है, हम्म। वो तो कुछ भी कह दे सकते हैं। हम्म। आप यहां तक देखिए कि अगर आपने अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी हो, हम्म। वो तो वहां पे जाके परमात्मा को भी गालियां निकालता है वहां पे, उस हम्म। फिल्म में आप देखिएगा। हम्म। तो जो शशि कपूर के साथ फिल्म थी, हम्म। कहने वाले तो जो है परमात्मा को भी गाली निकाल देते हैं, कहने वाले तो किसी को भी कुछ कह सकते हैं। बट मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप पहले लाल किताब को समझिए, हम्म। लाल किताब मुझसे पढ़िए। हम्म। अभी तक तो मैं 18,000 स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूँ, 18,000। 80,000 स्टूडेंट्स। और एक चीज बताइए, अगर लाल किताब एक तंत्र साधना की किताब है, पाखंड है, तो मुझे ये बताइए कि जगह जगह पे आज हम्म। लाल किताब के माहर, लाल किताब के माहर, ये क्यों लिखा हुआ है? हम्म। जितने पुराने जो हैं एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, जितने पुराने एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, वो जगह जगह पे अपने नाम के साथ लाल किताब के माहर क्यों लिख के बैठे हुए हैं? हम्म। फिर क्यों अट्रैक्शन है लोगों का? हम्म। क्यों लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इस तरफ? अगर ऐसा ही है तो लोग क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? और लोग मुझे बताते हैं आके कि हमने जो है लाल किताब के ये उपाय किए, हमें रिजल्ट मिला। हम्म। लाल किताब एक कंप्लीट साइंस है, कंप्लीट। जैसे बाकी विद्याएं हैं, ऐसे ये कंप्लीट साइंस है। कितना समय लगता है सर एक लाल किताब को अगर समझने चले कोई आदमी, तो उसको कितना समय लगेगा इसकी बारीकियां सीखते इसकी सीखते? सबसे बड़ी खासियत यही है, फ्रॉम द डे वन आप समझना शुरू कर देते हैं। मैं अक्सर कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि आम जो है एस्ट्रोलॉजर या वैदिक एस्ट्रोलॉजर या कोई भी, उसको 11 साल लगते हैं एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए। यहाँ पे 3 महीने बाद आदमी प्रिडिक्शन करना शुरू कर देता है। 3 महीने बाद, गिव मी 3 months एंड आई विल ट्रेन यू, गिव मी ओनली 3 months। प्रेडिक्शंस के लिए। और यही चीज एस्ट्रोलॉजी अब भी सीखनी हो तो 11 साल लगेंगे? वैसे अगर से 11 साल। अब देखिए, मैं आपको कुछ बताता हूँ। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, मेरे तिलक लगा हुआ है एक, जी ठीक है जी। बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि आपका चंद्र बहुत बढ़िया हो जाए, हम्म। आपको मदर से रिलेटेड बैड रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हम्म। मदर की तबीयत खराब रहती है, चंद्र क्या है? माँ। ये तो आपको पता होगा, चंद्र माँ को सूर्य नोट पिता करता है। चंद्रमा माता। हाँ हाँ बिल्कुल। चंद्र क्या है? आपका धन दौलत। और चंद्र की सबसे बेस्ट पोजीशन क्या होती है? हाउस नंबर 2। और ये जो है ना, ये भाग्य चक्र, हम्म। ये है हाउस नंबर 2। हम्म। अगर आप यहाँ पे चंदन का तिलक लगाएं रोज, हम्म। और देखिए आपके चंद्र के कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप यहाँ पे पीला तिलक लगाएं, आप देखिए कि आपको बृहस्पति के कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आपके बारे में कुछ पूछ सकते हैं सर? मैंने कहा कि आप जितना मर्जी पूछिए, आप पूछते पूछते थक जाएंगे, मैं बताते बताते नहीं थकूंगा। पहले तो सर, आपका ये जो नाम है संजीव शनि महाराज, तो चलो हम समझते हैं, आदर भाव का ये संजीव शनि कैसे है रखा गया है, या इसके पीछे कोई कहानी है? ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ, इट वॉज 2000। थोड़ा मैं कर सकता हूँ ना इसको, मैं विस्तार से बता सकता हूँ अगर आपने। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइए। सन 2000 की बात है जी, कि जब, 24 साल पहले। हाँ जी हाँ जी, जब मेरी लाइफ में काफ़ी बैड फेस आया, हम्म। बहुत बैड फेस आया। और काफ़ी जो है हर तरफ से उलझने ही उलझने, हर तरफ से परेशानियां ही परेशानियां, हर तरफ से थी। और इतना था कि मतलब पैसे भी खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। तब शनि महाराज मेरी लाइफ में आए। मैंने शनि महाराज की आराधना शुरू की, क्योंकि शनि महाराज जो हैं ये कर्म के देव हैं। बिल्कुल।
और अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी लाइफ में भी ऐसा फेस आया तो कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में या कहीं पे मैंने कुछ मेरे से गलत हुआ होगा। तो मैंने शनि महाराज की आराधना शुरू की है। और यहाँ पे जंदर में तब हमने क्या किया कि शनि महाराज के जागरण शुरू किए, जबकि जागरण आपने सुने ही नहीं होंगे शनि महाराज कभी के। नहीं सुना। और हम क्या करते थे, शनि महाराज की चौकियां लगाते थे, शनि महाराज का प्रचार करते थे। तो श्रीवास्तव जी, मतलब जब मैं बात करता हूं तो मेरा मन भर आता है, आंखें नम हो जाती हैं मेरी। शनि महाराज की मैंने उपासना की और उनकी काफ़ी साधनाएं की मैंने शनि महाराज की। और मंदिर में जो है मैंने उनका अभिषेक वगैरह कराना या शाम को जो है उनका अभिषेक करना। एक टाइम ऐसा आ गया कि जब मैं कहीं जाता था तो मेरा नाम लोग भूल ही गए, क्योंकि शनि महाराज के साथ मैं जुड़ गया। कैसे, जैसे कहते हैं ना कि काश तो मेरे वजूद में इस तरह उतर जाए, काश तो मेरे वजूद में इस तरह उतर जाए, मैं जब भी आईना देखूं मुझे तू ही नजर आए। मैं जब भी आईना देखता था तो मुझे अपना आप नजर नहीं आता था, मुझे शनि महाराज ही नजर आते थे, क्योंकि इतना शनि महाराज के प्रति समर्पित था। फिर मैंने अपने घर में शनि महाराज का अभिषेक करना शुरू किया, हालांकि लोग घर में जो है मूर्ति नहीं रखते हैं। अच्छा, मैंने घर में अभिषेक करना शुरू। तो टाइम एक ऐसा आ गया कि लोग मेरा नाम भूल गए। जब मैं कहीं जाता था तो कहते थे शनिदेव आ गए। आपकी आंखें नम हो गई सर। सब वाकई सर, तो मतलब, और लोग कहते थे कि शनिदेव आ गए हैं, मुझे मुझे नाम ही मेरा लोग भूल गए जी। फिर क्या हुआ कि जंदर में रथ यात्रा निकलनी शुरू हुई जी शनि महाराज शनि की। महाराज की। जब जब पानी पिलाऊं सर? नहीं नहीं, कोई बात। पानी दो, पानी दो। तो पानी पीजिए, पानी पीजिए। एक क्षमा चाहता हूँ सर। नहीं नहीं सर, इसमें क्षमा की कोई, मैंने देखा आपकी आंखें, चलने दो, मैंने देखा आपकी आंखें भर रही हैं तो तब रथ यात्रा निकलती थी। तो शनि महाराज का जो रथ था ना, ऐसे रथ होता था शनि महाराज का, उसके ऊपर शनि महाराज की मूर्ति होती थी और उसके पीछे ट्रॉलियां और गाड़ियां बीच में काफी, और सुबह निकलती थी, सारा चक्कर लगा के आती थी, सेंट्रल टाउन से शुरू होती थी। तो वहां पे शनि महाराज का जो रथ था ना, उस पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहां पे कोई बैठ भी जाए। और इन्होंने क्या कहा, शनि संजीव को जो है रथ पे बैठाओ। और वो प्रेम और वो स्नेह जो शनि महाराज से मिला, मैं रथ पे बैठा होता था शनि महाराज के, और पीछे जो है कई गाड़ियां कई चल रही हैं, और मैं देखिए कि शनि महाराज का रथ इतना बड़ा, जहां पे हिम्मत नहीं है किसी के शनि महाराज के आगे भी सामने खड़ा हो सके, और मैं शनि महाराज के रथ पे बैठा हुआ हूँ। और उसके बाद मुड़ के नहीं देखा जी मैंने। और उसके बाद जो सफलता दी है मुझे शनि महाराज ने, जो कामयाबी दी है, इतनी कामयाबी मिली कि हर स्टेज पे, हर जगह पे बस मैं ही मैं हूँ। इसके बाद क्या हुआ कि शंकराचार्य अवधीश जी महाराज हैं जूना खड़े के, उन्होंने इंडिया से क्या किया, तब प्रतिभा पाटिल ने भी आना था, राष्ट्रपति थी तब वहां पे। उन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान से 30 गुरु बुलाए, टॉप के 30 गुरु टॉप के। ये तालकटोरा स्टेडियम की बात है, वहां पे बुलाया गया था। और सौरभ जी, वो दिन याद आते हैं कि उसमें से एक मुझे बुलाया गया, और वहां पे प्रतिभा पाटिल ने आना था, तो इन्होंने सारे पहले कराया कि जिसको बोलते हैं रेकी कराई कि कौन कहाँ पे है कैसे। और जब मैं वहां पे गया तो वहां पे बड़ी बड़ी स्लाइड पे मेरा चल रहा है। सौरभ जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे वहां पे। जब गुरु गए ना, तो गुरु जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में उतरे। गुरुओं की गाड़ी थी, 30-40 लाख की गाड़ियां थी, और उनके साथ उनके चेले थे। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं दिल्ली तक जो है बाई ट्रेन गया, और आगे मैं ऑटो करके गया। और वहां पे उन्होंने पूछा था, स्वामी जी यही है? मैं कहा हाँ। और वहां पे जो है 30 गुरुओं में मैं जब बैठा, दैट वाज, वो मेरी जिंदगी के पल थे, वो दोबारा नहीं आ सकते हैं। टॉप के जो हैं, जो आप गुरु कौन कौन देखते थे हैं, सर उस ग्रुप में? उसमें दलाई लामा जी आए थे। दलाई लामा थे वहां पे? हाँ जी, दलाई लामा आए हुए थे। और ये जो गुरु जितने आप देखते हैं बड़े बड़े यहाँ पे, जैसे गुरप्रीति माँ है, आपने नाम सुना होगा गुरप्रीति माँ जी का, ठीक है। और जितने आप टीवी चैनल्स पे देखते हैं बड़े बड़े गुरु, जैसे कि शंकराचार्य जी भी थे। और जो वो मैं मतलब जो है वहां पे भोजन दिया गया ना मुझे, और शंकराचार्य ने खुद अपने हाथों से दिया है, ठीक है। ये किसने कराया? ये किसकी देन है? शनि महाराज की। शंकराचार्य जी ने खुद अपने हाथों से खाना खिलाया, भोजन भोजन कराया जी, भोजन कराया।
और बड़ी बात है सर, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, मैंने बता रहा हूँ ना, सुनना ही बहुत बड़ी बात। अब इसकी मेरी गवाह है धर्मपत्नी जी। अब थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है तो मैं, अगर आप कहें कि नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल धर्मपत्नी चलते गवाह रहिए। है। मेरी धर्मपत्नी ने मुझे कहा कि ऐसा मौका जो है ना, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। मैंने कहा वहां गुरुओं के साथ धर्मपत्नी अलाउड नहीं है। तो कहती एक काम हो सकता है। मैं क्या? कहती मैं आपकी शिष्या बन के चलती हूँ, क्योंकि वो थी। तो वहां पे जो है वो शिष्या बन के गई है, और उसने खुद अपने देखा कि शिष्यों को सामने बिठाया गया। और वो जो है ना, मतलब फिर उसके बाद मैंने, मेरे पास फोटोज हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम जहाँ पे कि 8-8, 10,000, 20-20,000 लोग आ रहे हैं, इतने बड़े हो रहे हैं, और मुझे वहां पे गद्दी पे बिठाया गया है, ये सारा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि शनि महाराज ने फिर मुझे ऐसी प्रेरणा दी, ऐसी प्रेरणा दी कि मुझे जो है लाल किताब में लेके आए, क्योंकि ये जो है, ये किताब जो है कर्म की किताब है। कर्म तब तक आपने लाल किताब के बारे में नहीं सुना? लाल किताब के बारे में नहीं सुना था मैं तब। जब मैंने लोगों का देखा कि रिजल्ट्स मिलते लोगों को, और मैंने जो है, जब मुझे एक गुरु मिले थे, उन्होंने जो है मुझे कहा कि लाल किताब की तरफ आप आइए, तो मैं उधर भी साधना कर रहा था। ये भी एक साधना है। उधर भी कर्म का सिद्धांत था, इधर भी कर्म का सिद्धांत है। अब लाल किताब क्या कहती है कि जैसे मैंने चंद्र की बात की, कि आपका चंद्र जितना मर्जी बढ़िया बैठा है, जितना मर्जी बढ़िया बैठा है, अगर आपने जो है अपनी माँ, उसके साथ संबंध अच्छे नहीं है आपके, नल एंड वाइट। अब कई लोग मेरे पास आते हैं, थोड़ा मैं और थोड़ा क्लियर करूं? कुछ भी बोलिए सर, ठीक है। कैसे भी बोलिए। अब कई लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं जी हमारी कुंडली में चंद्र जो है इतना बढ़िया है, ऐसे कॉलर सब करेंगे तो इतना बढ़िया है, हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे? मैं सबसे पहले पूछता हूँ, मैं कहता तुम्हारी माँ के साथ संबंध कैसे हैं? कहते वो तो झगड़ा ही रहता है, इतने अच्छे संबंध नहीं है। मैं कहाँ रहती है वो? कहते वो अकेली रहती है गांव में, हम यहाँ पे सिटी में रहते हैं। तो मैं, तुम्हारा चंद्र कैसे अच्छा रिजल्ट दे देगा बताओ? सबसे पहले आपको जो ग्रहों के रिश्ते हैं ना, वो आपको सुधारने हैं। जैसे मंगल क्या है? मंगल आपका भाई है। अगर आपने मंगल अच्छा करना है, आप, मैं कहता हूं जितना मर्जी बढ़िया से बढ़िया उपाय कर लीजिए, जितना मर्जी अच्छा कर लीजिए, आपका मंगल तब तक बढ़िया रिजल्ट नहीं दे सकता जब तक कि आपके भाई के साथ संबंध अच्छे नहीं है। मंगल क्या है? मंगल आपका मित्र भी है। मंगल क्या है? आपका रिश्तेदार भी है। मंगल, आप श्रीवास्तव जी मेरे दोस्त हैं। अगर मैं आपके साथ संबंध अच्छे बना लेता हूं ना, तो मंगल अगर मेरी कुंडली में खराब भी बैठा हुआ है, वो भी अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। मुझे समझ नहीं आ रहा सर, मैं क्यों भावुक हो रहा हूँ। मतलब ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ किसी भी पॉडकास्ट में। मेरा मन ना भर सा रहा है, पता नहीं क्यों। ये मतलब एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं फील कर रहा हूँ, मेरी आंखों में पानी आ मैं गया आज है। आपको एक बात बताता हूं कि जो शनि ग्रह है ना जी, इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है ना, हमारी धरती से कई हजार गुना ज्यादा है। बिल्कुल। और आप जब बात करते हैं ना, मैं आपको बताता हूं, आपकी बात शनि ग्रह तक कैच होती है 1 सेकंड में, वहां पे कैच होती है। और तीसरी बात आपको मैं बताऊं, आज जब आप बात कर रहे होते हैं ना शनि महाराज की, तो शनि महाराज का रथ आपके सिर के ऊपर खड़ा होता है। ऐसे जो रथ चल रहा, इनका रथ हमेशा चलता रहता है, तो इनका रथ आपके सिर के ऊपर होता है। ये इतना है। तो लाल किताब जो है, लाल किताब मेन जो है कर्म की किताब है, आपके रिश्तों की किताब है। आपको पता है कि ये पूरी किताब, ये रेड राइटिंग में है, लाल स्याही में लिखी गई है। मेरा मन भरता ही जा रहा है सर, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अभी रो दूंगा। ये है ही ऐसा कुछ, ये मतलब कथा है ये एक। तो लाल, आप मुझसे पूछिए कि लाल राइटिंग में क्यों है? बिल्कुल पूछूंगा। एक्चुअली क्या है कि ये मंगल नेक की किताब है। मंगल नेक मतलब खुशियां, ये खुशियां की किताब है। और मंगल का रंग जो है वो लाल है। अरे क्या बात है, आप तो पहले दिन ही ज्योतिषी बन गए आप तो। नहीं नहीं सर, वो आपके जैसे जितने गुणी लोग आते जा रहे हैं, बात करके थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा नहीं थोड़ा नहीं नहीं, आप सीखते जा रहे देखिए हैं, बस और कुछ। आपको कितना समय लगा ग्रास्प करने में, बस यही है। तो ये जो है खुशियों की किताब है। अब खुशियों की किताब कैसे, मंगल की किताब कैसे, वाई? क्योंकि भगवान के मुख से। ये जीवन में आपके खुशियां लेके आती है। आप श्रीवास्तव जी इसको अडॉप्ट कीजिए, आप इसके सिद्धांत देखिए। आप, ये वैसे नहीं है, ये टोटकों की तार नहीं है,
टोटका मतलब होता है कि आपने इधर किया इधर, इसका भी मतलब पूरा ये मिसकंसेप्शन है, लोगों की बनाई हुई बातें। इसका भी पूरा सिद्धांत है, इसके भी पूरे प्रिंसिपल्स हैं, इसके भी पूरा एक इतिहास है। जैसे कोई भी मैं आपको मान के चलता हूं, जैसे जैसे किसी का शनि हाउस नंबर 6 में है, शनि हाउस नंबर 6 में है, तो उसका जो है नेचुरली बृहस्पति खराब फल देगा, क्योंकि 6 से उल्टी दृष्टि 2 में जाती है। इसकी भी वैसे ही दृष्टियां हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी की दृष्टियां हैं ऐसे इसकी है। अब शनि 6 वाला जो होता है, आमतौर पे उसका घर जो होता है बंद गली में होता है या कॉर्नर का मकान होता है। अब शनि 6 वाले को हम क्या सजेस्ट करते हैं कि तूने चमड़े की चीजें नहीं लेनी है, नहीं तो तुझे बैड रिजल्ट देंगे। कॉमन रेमेडीज पे आऊंगा सर। मुझे ये बताइए सर, कॉमन सा क्वेश्चन है। जी 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 जी। जैसे सपोज कि मंदिर हम भी जाते हैं, जी जी। मोरोवर जब कुछ विपत्ति पड़ती है या कुछ मन दुखी होता है तो हम फाइनली भगवान की शरण में ही जाते हैं कि भाई ये, मैं खुद शिव जी का भी भक्त हूँ, मेरा जो नंबर है वो 9 है, तो हनुमान जी ऑटोमेटिकली मेरे से एसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन ऐसे डेडिकेटेडली शनि के लिए आपको कैसे आप पुश हुए कि शनि, लोग शिव जी की आराधना करते हैं, विष्णु भगवान की करते हैं, कृष्ण जी की करते हैं, बट आप शनि जी की तरफ इतना अट्रैक्ट कैसे हो गए? एक तो आपने नंबर की बात की जी, आपको पता है मेरा बर्थ कौन सा है? मुझे नहीं पता सर। मेरा सर 8 मई है। 8 मई। 8 किसका अंक होता है? शनि महाराज का। कोई भी कहीं पे अट्रैक्ट नहीं होता है सर। अगर आप देखें, जो प्रेम है ना आपकी जिंदगी में, वो चल के आता है, आप अट्रैक्ट नहीं होते हैं किसी की तरफ। प्रेम अपनी जिंदगी में आपके अपने आप बढ़ता है। जैसे कि मैंने कहा कि लाल किताब खुद चल के आती है, शनि महाराज मेरे जीवन में खुद चल के आए हैं। उन्होंने मुझे जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, मैं उनकी तरफ, उन्होंने, मैं नहीं किया है। आज मैं आपको बताता हूँ श्रीवास्तव जी, सौरभ जी, मैं आज आपकी पॉडकास्ट में हूँ, आपने मुझे चुना है, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपका इतना बड़ा जो है एम्पायर है, इतना बड़ा आपका नाम है, और ये आपके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई ईमानदारी से पॉडकास्ट करता है तो वो सौरभ श्रीवास्तव जी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके बारे में जो मैंने सुना है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ईमानदार आदमी, और बहुत ही अच्छे तरीके से एफिशिएंटली जो है पॉडकास्ट करने वाले। आपने मुझे चुना, आपने कुछ तो देखा होगा मुझे, कुछ तो देखा। इसी तरह शनि महाराज ने मुझे चुना। उनको पता था कि ये जो है इसमें क्वालिटीज है। शनि महाराज हर एक को नहीं चुनते हैं, शनि महाराज हर एक के नहीं बनते हैं। शनि महाराज की पूजा, शनि महाराज की साधना सबसे कठिन है। और ये लोग क्या करते हैं, आपने देखा, कील फेंक के आगे, सिर के ऊपर तेल डाल दिया। तेल क्यों चढ़ाते थे शनिदेव? नहीं, पहले तो मैं आपको बताऊं ये क्या है। आप सिर के ऊपर तेल डाल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, ये क्या बेवकूफी है। एक्चुअली क्या है कि शनि महाराज के जो पैरों में है, आप कभी देखिएगा, जो हमारी मिथोलॉजी कहती है कि इनके पैरों में चोट लगी थी, तो वहां पे जो है पैरों में चढ़ाया जाता है, इनको थोड़ा सा मसाज किया जाता है कि ताकि चोट ठीक हो जाए। अब प्रिंसिपल्स तो, कहानियां तो बहुत हैं, बट असल में क्या है, असल की कहानी आपको बताता हूं। तेल इसलिए चढ़ता है क्योंकि उनकी चोट लगी थी। हाँ जी जी जी। असल कहानी क्या है कि शनि महाराज जो है, ये आपको जीवन में बड़ा धैर्य से चलना सिखाते हैं कि शनि 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 मतलब होता है स्लो चलो, ठीक। और ये बहुत स्लो चलने वाला प्लैनेट है, आपकी जिंदगी में काफी देर रहता है। गुरुत्वाकर्षण भी बहुत हैवी है, गुरुत्वाकर्षण भी हैवी है। तो इनका क्या है, पैरों में इसलिए किया जाता है क्योंकि पैर ही इनका बेस है। ये कहते हैं कि अपनी लाइफ में हर एक जो डिसीजन लेना है वो बड़े ध्यान से चलो, बड़े प्रेम से चलो। अच्छा, अब चोट तो पैरों में लगी है और सिर में डाल रहे हो, और देखिए एक चीज देखिए, आप कील फेंक रहे हैं, और ये क्या है, लोहा चढ़ा, ऐसा नहीं है। लोहा क्यों चढ़ाते हैं सर शनिदेव? क्योंकि शनि महाराज का है अट्रैक्शन। नहीं 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 नहीं, शनि महाराज की आशियां हैं। आशियां होते हैं चीजें, हर एक ग्रह की जैसे चीजें होती हैं। जैसे राहु का क्या है, बिजली का समान, ठीक है। इसी तरह शनि महाराज का क्या है, लोहा। जैसे सूर्य का क्या है, गुड़, इसका ऐसे। बुध का क्या है, शीशा, ठीक है, बुध का शीशा है। तो इसी तरह बुध का तुलसी है। इसी तरह इनकी आशियां है। आशियां होता है कि चीजें। तो
आप जो है शनि महाराज को एक देव के रूप में लीजिए, जैसे बाकी देव हैं ऐसे ही इनकी पूजा करिए, इनसे डरिए मत। एक सर मैंने देखा है, जैसे लोगों को नहीं पता होता, मैं भी जाता हूँ मंदिर, तो आजकल मैं भी थोड़ी आराधना कर रहा हूँ शनिदेव की। आपको शनिवार आपको को लगा जाता कुछ हूँ मंदिर जाने के बाद सुकून लगा? सर। मैं ना, मतलब मैं बहुत विचित्र टाइप का आदमी हूँ। जी 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 जी। मतलब मुझे खुद का ही अभी समझ नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ अभी और बहुत कुछ ऐसा है जो मेरे पास आने वाला है, नॉलेज के टर्म में। मगर आप एक चीज बताइए, आप मंदिर में जाते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती है ना मंदिर से? शांति तो पड़ती है शांति पड़ती है ना? इसमें, ठीक है। कोई मैं माला फेरता अगर हूँ। कोई ऐसा कहे कि आप पखंड कर रहे हैं, ये गलत, ये गलत है ना? जो मैं अपने बारे में तो जान रहा हूँ, अभी तो मैं मंदिर इसलिए नहीं जा रहा कि मैं पाखंड करूं। मैं जाता हूँ और अपनी माला फेरता हूँ और मैं ये दिल है वापस ना, आता हूँ। ये दिल है ना, दिल हम्म ये जुड़ता है किसी चीज से, हम्म ये प्रेरणा आती है, ये ऊपर से ब्लेसिंग्स आती है। मेरा सवाल तभी रह होता गया है। सर। तो जिनको नहीं पता होता है, मैंने देखा है वो तेल भी चढ़ाते हैं, मैं भी चढ़ा के आया हूँ तेल, तो चढ़ाता ही हूँ, हर बार चढ़ाता हूँ। पैरों में चढ़ाइए हमेशा। पैरों में, हाँ, मैं एक लिंग सा बना हुआ है, और लोग उसके ऐसे डालते हैं, लेकिन मैं शिला, उसमें, शिला। हाँ, शिलालिंग, लेकिन मैं उसमें नीचे डालता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात वो है। पहले दिन से अपने आप ही डालता हूँ, मुझे सही नहीं लगा वहां ऊपर डाल। देखिए आपको सही नहीं लगा ना जी मन में? हाँ, मुझे नहीं सही लगा। तो एक सर मैंने पढ़ा, विकास मित्तल जी आए थे, वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं बहुत रिप्यूटेड, उनके साथ मेरा पॉडकास्ट था। उन्होंने भी मेरे को बोला कि शनि महाराज की आंखों में नहीं देखते। आज की डेट में हम ये भी मानते हैं कि शनि की आंखों में कभी नहीं देखना चाहिए। हम्म, हम जाते हैं ना, मंदिर जाते हैं, तो हम उनको सिर्फ प्रणाम करते हैं, हम उनकी आंखों में नहीं देखते, क्योंकि उनकी आंखों भी इतना तेज है शनि महाराज की। डोंट लुक इनटू हिज आईज। जो भी मांगते हैं नीचे मट के मांगते हैं। एक्चुअली क्या है कि लोगों ने जो है गलत समझा है कि इसकी तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि, क्योंकि इन्होंने कहा है कि शनि महाराज की जो दृष्टि है वो इतनी खतरनाक है क्योंकि उनके आंखों में नहीं देखना चाहिए। शनि महाराज ने तपस्या बहुत की है, बहुत तपस्या की है, ठीक है। और मैं आपको भी कहता हूं, सभी को कहता हूं, उनकी आंखों में तब देखिएगा, इतने तपस्वी हैं कि आपने अगर कर्म बहुत अच्छे किए हैं। आपका बहुत कोई बड़ा आदमी होता है ना, आप उसकी आंखों में नहीं देख सकते सीधा, उनका तेज इतना है, नहीं बर्दाश्त तेज होगा। इतना है कि बर्दाश्त नहीं होता, इतनी तपस्या उन्होंने की है। और आंखों में देखने के लिए हमें भी तो वो क्वालिटी चाहिए ना कि हम उनके बराबर खड़े हो सके। तब देखो। तब आप प्राइम मिनिस्टर के सामने कभी खड़े होकर देखिएगा और उनकी आंखों में बाहर डाल के देखिएगा, आंखें नहीं मिला पाएंगे आप। एक रुतबा होता है, एक उनका रेपुटेशन इतना ज्यादा है, इतनी तपस्या उन्होंने की है, इतनी तपस्या कि आम आदमी जो है उनकी तपस्वी, उनके जो है तेज को सहन नहीं कर सकता है। हजारों साल तपस्या की है उन्होंने, हजारों साल। और तब क्या वरदान मांगा? एक ही वरदान मांगा कि मुझे अपने पिता सूर्य उनके जितनी शक्तियां मिले। चलिए खैर, शनि महाराज की बातें हम कर रहे हैं, लाल किताब हमारा टॉपिक था। कुछ कॉमन मिथ्स बता दीजिए मुझे लाल किताब के, जो लोगों को लगता है कि ऐसा होता है बट ऐसा है नहीं, या ऐसा कर देने से ऐसा हो जाएगा। एक्चुअली लोग समझते हैं कि ये जो है ये टोटके हैं कि आप ऐसे करिए, चौराहे पे रख दीजिए तो ये आपका काम हो जाएगा। ऐसा लिखा हुआ है कहीं वहां पे? कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कहीं नहीं है कि आप ऐसा कर दीजिए, या सामने कोई छींक दे तो काम नहीं बनेगा। ऐसे मतलब जो टोटके लोगों ने बना दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी पूरे सिद्धांत हैं, पूरा प्रैक्टिस के साथ चलती है, पूरा इसके नियम हैं। कितने अध्याय हैं सर लाल किताब में? 1173 पेजेस है टोटल। एक ही अध्याय के 1173 पेज? नहीं, टोटल है ही इतने पेजेस। अध्याय कितने, चैप्टर्स कितने हैं? चैप्टर्स है ही नहीं इसमें। एक ही किताब है, एक ही कंटिन्यूअस किताब में? कंटिन्यूसली चल रही है। और इसको जो है, इसमें ये नहीं है कि आपने जो है कि शुरू से पढ़नी है, आप बीच में से पढ़ना शुरू कर दीजिए, कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। लगातार चल रही है, लगातार। जैसे आम एस्ट्रोलॉजी है वैसे ये एस्ट्रोलॉजी है। कोई इसमें अध्याय नहीं है, कोई गीता की तरह पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, ऐसा नहीं है। एक सर और मैं कहता हूं सर, इतनी बढ़िया कर्म की किताब, और आम लोगों के, गरीब लोग हैं, आम लोगों के बस का रोग नहीं है कि वो इतने महंगे उपाय कर पाए, इतने महंगे रत्न ले लें, इतना सब कुछ ले लें।
वो तो लोगों के लिए तो एक मतलब मिराकल है। मैं इसको बोलूंगा लाल किताब नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा चमत्कारिक किताब। कोई स्टोरी शेयर करेंगे सर? किस तरह आप चाहते हैं मैं आपको बता दूंगा। कोई भी स्टोरी बताइए जिसमें आप 5वीं बार आपने इसे चमत्कारी किताब कहा है। मुझे कुछ बताइए, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, आपके क्लाइंट्स का कोई एक्सपीरियंस रहा हो। मैं एक क्या बताऊं, मतलब हजारों ही ऐसे हैं कि जो चमत्कार हुए और जिन्होंने, मैं आपको बताता हूं, कई स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जिन्होंने फीडबैक दिया कि गुरुजी जब से आपसे हम जुड़े हैं ना, और जब से हम लाल किताब कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में चेंजेस बहुत आई हैं। जैसे कई लोगों के घर में क्लेश रहता था, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ठीक नहीं थे, उनके रिलेशन काफी ठीक हुए। काफी सारे सेलिब्रिटीज को भी कुछ ना कुछ आपने उपाय बता रखे हैं। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे किसी का? देखिए ऐसा है कि सेलिब्रिटीज की आपने बात की है, अगर किसी का कोई काम होता है ना तो वो तभी जुड़ता है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने नाम सुना है रिश्ता भट्ट? सुनना है सर, उनकी कौन मूवी है भी वो? देखिए। एक्ट्रेस हैं, हासिल मूवी कर चुके हैं, अशोका कर चुके हैं। अशोका फिल्म में शाहरुख खान के साथ। जी। मुंबई से स्पेशल यहाँ पे जंदर आई थी मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए। स्पेशल। और मुझे याद है कि तब सारे मोहल्ले वगैरह वाले इकट्ठे हुए थे, जो बड़ा उसको क्रेज था उनको देखने के लिए। अच्छी एक्ट्रेस हैं, अच्छा सब कुछ है, बट वो सिर्फ इसी फेथ पे आई कि उनके काम हुए और उसको कुछ अच्छा लगा हो तभी आई। प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, क्या समस्या थी उनकी? प्रॉब्लम उसका कुछ पर्सनल इश्यूज आ रहे थे, रिलेशनशिप इशू आ रहे थे कुछ, और हमने उसको ठीक किया उसको। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने कुंडली में देखा कि उसका वीनस कमजोर था और मैंने उसको कुछ उपाय बताए, और वो हम बात करेंगे कि वीनस स्ट्रॉन्ग करने के, और उसने वो उपाय किए और उसका रिलेशनशिप, उसने स्पेशल थैंक्स कहा, रिलेशनशिप उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ। वैसे तो चुनाव चलने वाले हैं, आने वाले हैं, बट मैंने ये भी सुना कि आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी रहे हैं, वहां भी आपसे सलाह मशवरा किया जाता है। एक बहुत बड़े मिनिस्टर, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी चल रहा है, और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जेल में थे, मैं आपको बता ही देता हूँ, और जमानत नहीं उनकी हो रही थी। उनके बेटे ने मुझे संपर्क किया, एक्चुअली सीधा संपर्क नहीं किया था, मेरी एक स्टूडेंट थी। वो खुद भी बड़े जाने माने पॉलिटिशियन हैं जिनका आप जी 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 जिक्र जी कर जी रहे हैं। जी 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 जी। तो हाँ बिल्कुल, वो खुद भी बड़े जाने माने हैं। आप, मुझे अब लगता है नाम नहीं ले सकते। मुझे लगता है आप समझ गए हैं। तो अच्छा क्या हुआ कि उनके जो है दिल्ली में जो मेरी एक स्टूडेंट थी ना, वो उनकी रिलेटिव थी आगे। अच्छा। तो उस स्टूडेंट से जो है, क्योंकि रिलेटिव थी, उन्होंने बात की कि ऐसे काफी समय से जो है पापा जी की जमानत नहीं हो रही है या कुछ है, और बहुत बड़े मतलब नेता हो। तो उन्होंने जो है मुझसे संपर्क किया, और वो जो मेरी स्टूडेंट थी उसने बात कराई। तो मुझे याद है कि उनके उपाय करवाए और बाद में हुआ भी काम उनका हुआ, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। देयर इज अ लाइव एग्जाम्पल, उससे जो है मेरा बहुत चमक आई थी। और मिनिस्टर का एक जुड़ना साथ में, और वो भी इतने बड़े मिनिस्टर का, कुछ तो खा होगी। और फिर एक मैंने यहाँ पे देखा, मैंने किसी से बात की, उस मेरे पास आए, तो वो कहते कि मकान जो है नहीं बन रहा है, मकान का बड़ा है। तो मैंने उसके ग्रह देखे, मैंने देखा वर्षफल देखा। वर्षफल होता है कि जब 1 साल का जो बायोडाटा, जन्म कुंडली होती है पूरी जिंदगी की। मैंने कहा कि आप ये उपाय कीजिए, थोड़ा सा ऑब्स्टेकल है, क्योंकि ज्योतिषी का काम आप थोड़ा सा अगर आप सही समझें, ज्योतिषी का काम ये नहीं है कि वो उसका भाग्य बदल देता है, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। ज्योतिषी का काम क्या होता है कि जो रास्ते में अड़चने हैं, लाल किताब क्या कहती है कि मान लीजिए पीछे से पानी की नाली आ रही है, वो क्या है, भाग्य की नाली आपकी, और उसमें एक पत्थर पड़ा हुआ है। ज्योतिषी का काम है उस पत्थर को निकाल के साइड में करना, अड़चने दूर करना। ना तो ज्योतिषी जो है वो पानी की मात्रा को बढ़ा सकता है, ना कम कर सकता है, वो सिर्फ उसकी अड़चने दूर कर सकता है। तो मैंने क्या किया कि छोटा सा उपाय करवाया उसको। वो आज तक कहते हैं, स्वामी जी बड़े प्यार से कहते हैं, मेरा नाम, वो कहते हैं स्वामी जी ने जो उपाय करवाया हमारा, हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा दिसंबर तक हो जाएगा। और हुआ क्या कि कोई आदमी एकदम, मतलब जैसे 65 लाख मोल था, 55 लाख में बेचने को तैयार हो गया। उसको कोई बहुत ज्यादा पैसे चाहिए थे,
तो इनको भी लगा कि बड़ा सस्ता दे रहा है, और उसने कहा कि मैं 6 महीने का टाइम भी दे दूंगा, तो बस इन्होंने रजिस्ट्रेशन ग्रैब कर लिया, और आज तक कहते हैं कि बड़ा हमें जो मिला हमें पता है। एक और केस था, उसमें क्या था कि आदमी के पूरी जेल जाने की तैयारी हो गई थी, सब कुछ जो है उसका जेल जाना निश्चित था, हर एक चीज थी। उसको मैंने उपाय करवाया, और उसका क्या हुआ कि वो अभी भी, ठीक है कि केस तो चल रहा है, बट वो केस इतना अभी धीरे धीरे लाइट हो गया है, कि मुझे लगता है कि महीने 2 महीने में जो है वो भी खत्म हो जाएगा उसका। मैंने सुना है सर रवीना टंडन जी ने भी आपसे आशीर्वाद लिया था। हाँ, जब मैं मिला था जो मैं उनको, तो उनके साथ मेरे जो है रात तक जो है शाम तक हम बातें वगैरह करते रहे हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद लिया, और उसके बाद भी जो है उनका एक तो फिल्में बड़ी अच्छी आई फिल्में उनकी, और वो काफ़ी हिट रही। और जब मुझसे आशीर्वाद लिया उसके बाद शूल फिल्म आई उनकी, हम्म, और फिल्म वॉज वेरी वेरी हिट, बहुत बढ़िया रही उसकी। तो ये सेलिब्रिटीज़ वगैरह जो हैं जितने हैं, ये कनेक्टेड ही रहते हैं, क्योंकि जिनको भी जो है इनको भी आगे बढ़ना है। हाँ, हालाँकि ये होता है कि कई बार ये खुल के नहीं बात कर पाती हैं, ऐसा सारा वहाँ पे नहीं बता पाती हैं। मिनिस्टर्स भी जो हैं, ये लोग जितने हैं ना, ये लोग बैकडोर से आते हैं। कुछ सर मेरे आम व्यूअर्स के लिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ हम आम जिंदगी की जी, कुछ जी। समस्याओं का जी, जी, जी। समाधान ढूंढते हुए फिर रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं। तो जो सेलिब्रिटी नहीं है, एक आम इंसान कई सारी समस्याओं में उलझा होता है। किसी का घर नहीं बन रहा, किसी की संतान नहीं हो रही, कोई अपने काम से परेशान है। तो कुछ रेमेडीज बता दीजिए छोटी छोटी समस्याओं के, कि उनके जीवन में कुछ फर्क पड़ सके, देखिए, कुछ बेटरमेंट हो सके। ऐसा है कि ये जो अड़चनें आती है ना, मेन एक वर्ड है मंगलबद्ध। मंगलबद्ध मतलब होता है मंगल का खराब होना। मंगल क्या है? आपके जीवन की खुशियाँ, खुशियों में ग्रहण लगना। सबसे पहले मंगलबद्ध का उपाय किया जाता है, हर एक इंसान ने करना है, हर एक इंसान कोई भी है। क्या करना है? 50 ग्राम का कड़ा, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं 30 ग्राम का ले सकते हैं आपने। मतलब स्पेशल उपाय बता रहा हूं आपको मैं। हर एक ने राइट हैंड में डालना है, एक तांबे की कील लगा के, कील मतलब थोड़ा सा ऊपर तांबा लगा के। इसमें क्या होगा कि हाउस नंबर 3, ये हाउस नंबर 3 का प्रभाव देगा। हाउस नंबर 3 की दृष्टि पड़ती है हाउस नंबर 11 पे, जो कि हमारा लाभ का घर है, हमारा फायदे का घर है। ठीक है, चलिए मैं जनरल सेंस में आपको बता देता हूं कि जब भी 2 ग्रह, एक चंद्रमा एक सूर्य, जब इकट्ठे होंगे, तब आपको जो है ये जिंदगी की खुशियां, जो ग्रहण लगा हुआ है, ये दूर हो जाएगा। आपको जिंदगी की खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये सबसे पहला काम करना है। नंबर 2, कुछ भी हो जाए, सुबह उठ के सबसे पहले आपने चंदन का तिलक तो लगाना ही लगाना है। चंदन तो वैसे भी शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक है, बट ये क्या होता है कि ये चंद्र को हाउस नंबर 2 में पहुंचाना होता है। ये जो जगह होती है, मैंने आपको बताया, ये हाउस नंबर 2 है। दिस इज हाउस नंबर 2। यहां पे अगर आप चंद्र को पहुंचाइएगा, तो हाउस नंबर 2 क्या है? आपकी किस्मत का घर है। चंद्र यहां पे बैठा हो, आपकी किस्मत को चमकाने वाला ग्रह है, तो आपकी किस्मत देखिए कैसे चमकेगी। जब भी आप सुबह उठते हैं ना, आप नहाते हैं, नहाने के बाद आपको पता है जो आपकी नाभि है, वो आपके शरीर का सेंटर है। हम्म, नाभि कौन सा ग्रह होता है पता है? नहीं। नाभि शनि है। अच्छा। और शनि और शुक्र मिलके केतु ऊंच बनाते हैं। लाल किताब का एक प्रिंसिपल है कि शनि और शुक्र अगर मिल जाएं तो केतु बढ़िया हो जाता है। केतु क्या है? आप श्रीवास्तव जी जो काम कर रहे हैं ना आप, ये सारा आपका काम केतु पे है। केतु क्या है? केतु है विश्वास, केतु है फेथ। जितना आपके ऊपर लोगों का फेथ होगा, उतना लोग आपसे जुड़ेंगे। केतु क्या है? क्लाइंट आपका। अगर आपके ऊपर विश्वास होगा तभी क्लाइंट आएगा आपका। आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा। लाल किताब कहती है कि 2 ग्रह मिलके एक नया ग्रह बनाते हैं। जैसे एक मेल और एक फीमेल मिलके एक बच्चे को जन्म देते हैं, इसी तरह शनि और शुक्र जब मिलते हैं तो वो केतु बढ़िया बनता है।
शनि और शुक्र केतु बढ़िया। आप समझ गए इस बात, समझ गए? समझ गए। एक नया ग्रह बन गया। अब शनि क्या है? नाभि। नहाने के बाद आपने भी करना है कल से जरूर, गुलाब का इत्र लीजिएगा। गुलाब का इत्र क्या है? शुक्र, वीनस। ये वाली उंगली जो है, ये वाली उंगली, इससे नाभि के अंदर आपने लगाना है, नाभि के अंदर नहाने के बाद। और आप देखिएगा इसके क्या फायदे होंगे। नंबर 1, वीनस है तो 4 पैसा, पैसा, मकान, हाउस का शौर्य। जो आपने बताया है, ठीक है जी। फिर केतु ऊंच, केतु क्या है? आपकी संतान। कितने बच्चे हैं आपके श्रीवास्तव जी? माफ कीजिए सवाल पूछते। एक। एक बेटा है। बेटा है। बेटे के लिए केतु क्या होता है? बेटा। केतु क्या होता है? दामाद। बेटे के लिए सबसे अच्छा। आप देखिएगा, इसको करके देखिएगा, आपके बेटे की प्रोग्रेस कैसे होती है, बेटे का पढ़ाई में मन कैसे लगता है, बेटे की तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। शनि शुक्र याद रखिएगा, केतु ऊंच, आपका केतु बढ़िया हो जाएगा। रोज नाभि पे गुलाब का इत्र आपने लगाना ही लगाना है। ये एक जनरल रेमेडी है और आपको वंडरफुल रिजल्ट देगी, वंडरफुल रिजल्ट। आप करके देखिएगा। और जितना आप कुत्तों की सेवा करेंगे, जितना आप कुत्तों को फीडिंग करेंगे, उतना आपका केतु बढ़िया होता जाएगा। मगर किसकी? स्ट्रीट डॉग्स की, घर के कुत्ते की नहीं। घर के कुत्ते की तो चलो करनी है, पर घर के कुत्ते की क्यों नहीं फायदा, बताइए आप। क्योंकि वो घर में है, उसे प्यार मिल ही रहा है, स्ट्रीट डॉग्स को कोई प्यार नहीं दे रहा। क्या बात है जी। तो वाकई जो है ऐसे नहीं है सामने बैठे। नहीं सर। जब भी हम घर में कुत्ता रखते हैं ना, उसके बदले में हम सेवा लेते हैं उससे, वापस हम हम उससे उससे वो ले रहे हैं, हम प्यार ढूंढते हैं। प्यार सेवा ले रहे हैं। वो हमारी रक्षा भी करता है, राखी भी करता है, और हमारे घर को सेव भी करता है। दिस इज रेसिप्रोकल। बट वहां पे जो आप सेवा कर रहे हैं वो एक तरफा है, आपकी वो कर्म है आपका, वो ही रिजल्ट आपको देगा। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है कुत्तों की सेवा। और अगर आप चाहते हैं, हाँ, जैसे मैंने आपको अब मैं बता ही दूं, मैंने मकान कैसे बनाया था उनका, मैंने उनका शनि बढ़िया किया था। शनि को शुक्र के साथ मिलाया था। कैसे? बात वही आ जाती है। मैंने क्या किया, जो सुरमा होता है ना, सुरमा इन डली फार्म, ये मकान बनाने का आपको मैं बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। डली फार्म समझते हैं? स्टोन टाइप। एक होता है सुरमा पीसा हुआ, काला काला सुरमा, एक होता है स्टोन टाइप। मैंने उसको कहा कि 7 फ्राइडे, फ्राइडे, तो ये जो डली वाला सुरमा है, ये कच्ची जमीन क्या हो गई? शुक्र। वहां पे दबा के आ, शनि और शुक्र मैंने मिला दिए। मैंने शनि को हाउस नंबर 7, जो कि शुक्र का घर है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग, वहां पे पहुंचा दिया। शिफ्टिंग समझ लेना, मैंने हाउस नंबर 7 में पहुंचा दिया। तो शनि वहां पे हाउस नंबर 7 में ऊंच के होते हैं, शनि बढ़िया हो गए। शनि क्या है? मकान। कोई भी जो मकान है, कोई भी बाउंड्री है, वो शनि है। तो मैंने उसका शनि बढ़िया कर दिया। कुछ लोग सर पारिवारिक क्लेश से जूझते रहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? वीनस बढ़िया करें। वीनस कैसे वीनस बढ़िया होगा? आपने क्या करना है, आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूं, और बहुत बढ़िया तरीका है। वीनस का रूप है कपूर। ठीक है? अगर आपके पारिवारिक जिंदगी में मुश्किलें आ रही हैं, आपका मान लीजिए कि पति पत्नी के संबंध ठीक नहीं है, तो आपने क्या करना है, 11 कपूर और 11 जोत, जो कि कॉटन की बनी होती है ना, आपने देखा होगा, ज्योति जलाते हैं। बहुत बढ़िया। क्योंकि श्रीवास्तव जी, एक आप में बहुत बड़ा गुण है, मैं आपको बता दूं कि आपकी भी मैं तारीफ करता हूं। आप वो ले लेते हैं जो मैं 51,000 रुपया शायद जो है, अगर कोई मुझे दे तो तब मैं शायद उसको बताऊं, क्योंकि ये रेमेडी जो है, तो आपने जो है इतने प्रेम से जो है कहा दिया, और मैं भी सोच रहा हूं कि मैं जो है कैसे बता रहा हूं? दुकान अपनी लुटा के यहाँ पे जा रहा हूं मैं। नहीं सर, आपका ज्ञान जो है वो असीमित है। मैं तो बस 11 देखिए कपूर और 11 जोत, जो कॉटन वाली होती हैं बिना जले, और एक छोटी इत्र की शीशी और एक छोटी शहद की शीशी, क्योंकि मंगल से खुशियां हैं। मंगल से खुशियां कैसे हैं? आपने कभी देखा कि जब हम घर में
आप कोई प्रोग्राम रखते हैं खुशी का, तो हम क्या कहते हैं? मंगल गीत गाओ, मंगल मंगल गीत गाओ। तो ये जो लाल किताब है, ये मंगल नेक की किताब है, मंगल की किताब है, इसीलिए लाल ने लिखी गई है। तो क्या बताया मैंने? आप बताइए, रिपीट कीजिए, मैंने क्या बताया आपको उपाय? 11 11 कपूर, कपूर और 11 बातियों, 11 बाती, छोटी शहद की शीशी, और इत्र। छोटी इत्र की शीशी, ये सब सिल्क के कपड़े में लपेटकर, सिल्क वीनस, आप लक्ष्मी माता के आगे रखें 7 शुक्रवार। फिर देखिएगा आप, आपका शुक्र कैसे बढ़िया होता है, पति पत्नी के साथ अच्छे संबंध कैसे बनते हैं। और जिन बेचारों को टैलेंटेड होने के बावजूद नौकरी नहीं मिलती, भटकते रहते हैं, उनके लिए भी कुछ बता दीजिए। बहुत सिंपल उपाय बता रहा हूं साहब, बहुत सिंपल आपको। मैं जो बताऊंगा आपको, मैं साइंटिफिक बताऊंगा, ना कि वो वही बात है कि टोटके वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या करना होता है, हमने सूर्य को ऊंच करना होता है। सूर्य क्या है आपका? जॉब। सूर्य क्या है आपका? कैरियर। नंबर 1। सूर्य क्या है आपका? कैरियर। आपने क्या करना है? सूर्य को ऊंच करना है। जल दे दीजिए सुबह। नंबर 1 क्या बोला आपने? सूर्य। हाउस नंबर 1 जो होता है, वहां पे सूर्य ऊंच होता है। और हाउस नंबर 1 जो है वो हम ईस्ट की जगह है, ईस्ट में होता है पूरब, ठीक है, जिधर से सूर्योदय होता है, जिधर से सूर्य होता है। मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये जो आपका मकान होता है ना, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करके आप लाल किताब के सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। एक होती है जन्म कुंडली, एक होती है मकान कुंडली। जैसे जन्म कुंडली होती है ना, ऐसे ही मकान कुंडली होती है। कैसे? मकान में क्या सामान कहाँ पड़ा है, वास्तु, लाल किताब वास्तु, मकान वास्तु। लाल किताब वास्तु और नॉर्मल वास्तु में क्या फर्क है सर? नॉर्मल वास्तु जो है वो ग्रहों से कनेक्टेड नहीं है। अच्छा। ये जो लाल किताब वास्तु है, ये ग्रहों से कनेक्टेड है। जैसे कैसे मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सिंपल आपको बताऊंगा। मैंने अभी आपको बताया कि हाउस नंबर 1 जो हमारी कुंडली का है, वहां पे सूर्य ऊंच का होता है। अभी आपको कहा ना मैंने, हाउस नंबर 1 कौन सी जगह है? आपने अभी बताया ईस्ट। यहां तक क्लियर हो गया? ईस्ट में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? सूर्य। सूर्य, अभी आपने बता दिया। और अभी आपने कुछ समय पहले कहा था कि जो लोहा है वो शनि की चीज है। शनि और सूर्य आपस में दुश्मन है, आपको ये पता है। अगर आप ईस्ट में शनि की चीजें रख देंगे, जैसे लोहे की चीजें, तो झगड़ा होगा, बिगड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, आप तो आज ही बन गए सर ये तो बड़ा कॉमन सा है ना, अगर दोनों एक दूसरे के साथ नहीं बैठते तो ये मकान कुंडली, ये दोनों जो है, पिता पुत्र ही है ना, सूर्यदेव शनि महाराज के पिता हैं। ये होती है मकान कुंडली। अब अगर किसी का हाउस नंबर 1 में सूर्य है, तो उसने शनि की चीजें ईस्ट में नहीं रखनी है। सूर्य शनि इकट्ठे हो जाएंगे। बिल्कुल। हाउस नंबर 4 ये चंद्र की जगह है, मून की। और ये कौन सी जगह होती है? नॉर्थ ईस्ट। यहां पे अगर आपने, चंद्र का दुश्मन कौन सा है? केतु। चंद्र का दुश्मन कौन सा है? राहु। चंद्र का दुश्मन कौन सा है? शनि। ठीक है, अगर आपने यहां पे राहु की चीजें रख दी, नॉर्थ ईस्ट, आप ध्यान याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट। अगर आपने यहां पे राहु की चीजें रख दी, राहु की चीज क्या है? टॉयलेट। अगर आपने वहां पे, ये आपको मैं बता रहा हूं कि लाल किताब वास्तु क्या है। अगर आपने जो है टॉयलेट वहां पे बना दी, तो चंद्र, आपने ही मुझे खुद बताया शुरू में कि चंद्र माँ है। अखिल सर ने भी समझा के कहते हैं कि साउथ एंड साउथ वेस्ट यही टॉयलेट रख सकते हैं, बाकी कहीं आप टॉयलेट रखोगे तो गड़बड़ है। वॉशरूम कहाँ नहीं रखना चाहिए? वॉशरूम का बेस्ट डायरेक्शन जो होती है, मैं आपको बताऊं, वो होता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, और उसके बाद थोड़ा साउथ में ठीक है, थोड़ा बहुत पार्ट वेस्ट में ठीक है, बाकी सारी डायरेक्शन में वॉशरूम इज नॉट गुड। आपने वहां पे टॉयलेट बना दी, तो माँ के जो है बुरे हालात हो जाएंगे। माँ के इतने बुरे हालात होंगे कि सेहत खराब होनी शुरू हो जाएगी। लेग्स में दर्द, घुटनों में दर्द, ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। मानसिक चिंताएं आपको शुरू हो जाएंगी। तो आपने जो है मकान कुंडली पे भी पूरा ध्यान देना है। अब फिर मैं दोबारा आता हूं, आपने पूछा था कि नौकरी नहीं लग रही है तो क्या करें? सूर्य ऊंच करो उसका। और सूर्य ऊंच कैसे करोगे?
किलो किलो के गुड़ के 2 पाउच लेके, गुड़ क्या है? सूर्य। सूर्य। किलो किलो गुड़ के 2 पाउच लेके आप उसके ईस्ट में रखो और आप देखिएगा कितना असर पड़ता है। सिंपल। आप जो है, और जब भी वो इंटरव्यू पे जाए थोड़ा सा गुड़ खा के जाए और फिर रिजल्ट देखिएगा और फिर बात कीजिएगा। तभी अच्छे काम करने से पहले गुड़ शहद खिलाया जाता है, या गुड़ और बिल्कुल दही खिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये उपाय करके देखिएगा, गुड़ के किलो किलो के क्या करना है, 2 पाउच रखने हैं। पहले के लोग कितने समझदार थे सर, ये सारी चीजें हमने बचपन से सुनी है। हर एग्जाम्स देने से पहले माएँ दही, चीनी या गुड़ खिला करके जो भेजा माएँ करते थी ना थे। जी, जो अब माएँ थी, तो कुछ है ही नहीं, ऐसा चल ही नहीं जो रहा। माएँ थी ना, वो सबसे बड़ी साइंटिस्ट थी। उनको सब विज्ञान पता था, उनको सब पता था। अब पुराने लोग क्या कहते थे कि आप बड़े बड़ों का आशीर्वाद लो, जिंदगी में सफल हो गए। अब एस्ट्रोलॉजर्स वो बताते हैं कि अगर आपने चंद्र बढ़िया करना है तो माँ का आशीर्वाद लो, पिता बढ़िया करना है तो पिता का आशीर्वाद लो। ठीक है, तो ये जो है पुराने लोग साइंटिस्ट थे, मतलब इनको पूरा पता था, विज्ञान पता था। जैसे मैंने आपको बताता हूँ कि लाल किताब विज्ञान है। अब आपको मैं एक और बड़ा अच्छा उपाय बताता हूँ, बहुत शानदार। जिसका जो है बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगता हो, या जिसका व्यापार ना चल रहा हो। बुध क्या है? व्यापार भी है, और बुध क्या है? आपकी ग्रास्पिंग पावर भी है, मेमोरी भी है। उसको क्या चाहिए? जो ट्रांसजेंडर है ना, किन्नर, उसको काली कोई शर्ट या काला कपड़ा और गिफ्ट कर दीजिए, और काली जुराबें। ठीक है, ये गिफ्ट करेगा। और इसमें क्या है कि आपका बुध बढ़िया हो जाएगा। बट अब यहाँ पे लोगों को एक बीच में लूप होल नहीं पता, एक बीच में खास चीज नहीं पता। और जो मैं आज पहली बार, ये कहीं पे डिस्कस नहीं हुई है, कहीं पे चीज नहीं हुई है, आज पहली बार इस पॉडकास्ट पे बता के जा रहा हूं। रिजल्ट नहीं मिलेंगे। कब तक? जब तक आप उसको गिफ्ट करके उसके पैर छू के आशीर्वाद नहीं लोगे, रिजल्ट नहीं मिलेंगे। देना है तो किसी को आत्मा से दीजिए, मन से दीजिए। बेमन से तो कोई फिर मैं आज मतलब ही अपना नहीं। राज बता के जा रहा हूं, आज अपनी सफलता का राज बता के जा रहा हूं आपको इस पॉडकास्ट में। पैर छू के आप 10 रुपए भी देते हैं ना, पैर छू के आशीर्वाद लीजिएगा। और लोग क्या करते हैं, अक्सर कार में जा रहे हैं ऐसे, या कुछ है, या कहीं पे मिला है, 10 रुपए ऐसे दिया। अरे नहीं, वो लगेंगे नहीं आपको। कन्या को आप देते हैं, छोटी बच्चियों को आप देते हैं, जैसे कंजकें आ गई हैं, अष्टमी आ गई हैं, जब तक आप उसके पैर धो के उसको आशीर्वाद नहीं लेते हैं तब तक नहीं है। ये जो है, ये आशीर्वाद कंसेप्ट, ये सिर्फ हमारे जो है भारतीय संस्कृति में है, और ये लाल किताब में है। लाल किताब कर्मों की किताब है। लाल किताब कहती है कि तू कर्म सुधार और फिर बाकी देख, सब सुधर जाएगा। बाकी सब सुधर जाएगा। मैंने आपको बुध का बता दिया है कि व्यापार ना चल रहा हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, छोटी बच्चियां जो है उनको आप हरी चूड़ियां दीजिए। ये सब पहले सुना हुआ है सर, मैंने बचपन में देखा है, हमारे घर वाले करते रहे पर हैं लोग ऐसे भूल क्यों बच्चों को गए? बुला के। फिर अब लोग अब तो मुझे जहां तक लगता है सर कि जब जिंदगी की नहीं, फिर आप होड़ और बढ़ती आपने है। आपने जो कहा, जी। आपने जो कहा कि पुराना सुना हुआ है, ये जो है दादी परदादी से भी सुना होगा आपने। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। तो लाल किताब तो 1939 में आई है। लाल किताब तो 1939, और लाल किताब ने यही चीजें तो दी हैं उसमें। उसने जो है आपके सिद्धांत जो बड़े बड़ों के थे वही तो इसमें डाले हैं। तो फिर टोटकों की किताब कहां से होगी? फिर पखंड कहां से हो गया? क्या, माफ कीजिएगा श्रीवास्तव जी, क्या जो है ये पुराने लोग थे हमारे पखंड करते थे? यही चीजें सब डली। आप लाल किताब उठा के देखिए, उसमें क्या है? उसमें यही लिखा है कि आप जो है माँ से अच्छे संबंध बनाएं, पिता से अच्छा जो संबंध बनाएं, किसी का बुरा ना करें, यही तो है। बट आपको मैं एक चीज जाते बता रहा हूं कि सबसे पहले जरूरी जो है वो है आपके मकान में चेंजेस लेके आना, आपके हाउस में चेंजेस लेके आना। आपकी जो जन्म कुंडली है ना, वो तब तक अच्छे, जो जितने मर्जी आप उपाय कर लो, तब तक आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगी
जब तक कि आप अपने मकान में वैसी चेंजेस नहीं करते हैं। फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में क्या कहती है लाल किताब आपकी? जितनी एक्यूरेट लाल किताब की प्रेडिक्शन स्ट्रॉन्ग है, जितनी एक्यूरेट लाल किताब की हैं उतनी किसी की भी नहीं है। मैंने ऐसी ऐसी भविष्यवाणी की हुई हैं, ऐसी ऐसी भविष्यवाणी, और 100% वो खरी उतरी हैं, 100%। मैंने जैसे किसी को बताया कि तुम्हारा जो है इस साल में एक्सीडेंट होने के योग है, ऐसे हो जाता है? और वो हुआ कैसे? हम्म, एक्चुअली मैंने कहाँ से देखा, मैं आपको सीक्रेट भी बता देता हूँ कि जो राहु का ईयर होता है 42 होता है। मैंने उसकी कुंडली में देखा कि राहु काफी बैड पोजीशन पे बैठा हुआ है। याद रखिएगा, राहु का कौन सा ईयर है? 42। 42। आपको शायद अपनी कुंडली में बारे में मालूम है कुछ कि राहु कहाँ बैठा हुआ है? आप ही से पूछूंगा सर। ठीक है, तो 42 ईयर जो होता है ना, उसमें राहु अपना प्रभाव पूरा दिखाता है। 21 साल की उम्र में, 10.5 साल की उम्र में, 42 में। ठीक है, तो मैंने देखा राहु काफी बैड था, तो मैंने उसको भविष्यवाणी की कि आपका जो है इस साल एक्सीडेंट होने के चांस काफी है। मैंने उसको रेमेडी करवाई, एक्सीडेंट हुआ, ये नहीं कि नहीं हुआ, ये नहीं कि नहीं हुआ, बट उसको बंदे को गाड़ी जो है पूरी तरह डैमेज हो गई, पर उसको खोंच तक नहीं आई। गाड़ी का तो क्या है, गाड़ी का तो क्या है, गाड़ी का तो इंश्योरेंस थी, गाड़ी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंश्योरेंस ना भी हो सर, जान बच जाए, गाड़ी तो फिर आ जाएगी। गाड़ी तो फिर भी आ जाएगी। तो ये जहां तक मतलब मैंने एक महीने की प्रोडिक्शन की हुई है, एक महीने की। जैसे मैंने आपको बताया कि अलीगढ़ वाले बताया मैंने आपको कि उनका जो है 49 की उम्र में उस लेडी का जो है बेटा हुआ है। तो वो कहती थी कि भैया ऐसा है, मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, घर में मेरे जो है मेरी पूछ-गिछ नहीं है, मुझे कोई बड़ा ऐसे ताने मिलते हैं जो कुछ है। मैंने कहा तुम्हारा बेटा होगा और इस साल में होगा। ये कुंडली देख के ही बता सकते हैं? कुंडली देख के बता सकते हैं कि उसकी कुंडली का केतु की पोजीशन देखनी होती है कि केतु जो है किस अवस्था में है, केतु डैमेज तो नहीं हुआ है, डेड तो नहीं हुआ है, ये सारा देखना पड़ता है। मतलब मैंने जो है, और इसमें लाल किताब में क्या है मैं आपको एक और बताऊं। आपने कहा कि फ्यूचर प्रेडिक्शन, लाल किताब में एक आता है वर्षफल, साल की प्रेडिक्शन, उसके बाद आता है महीना कुंडली, उसके बाद आती है दैनिक कुंडली। दैनिक कुंडली सुना आपने? आर्ली कुंडली भी होती है, घंटे घंटे की भी प्रेडिक्शन। अरे कहाँ छुपे हुए हैं आप? नहीं सर, थोड़ा बहुत पढ़ते रहता हूं। आप चलिए मेरे साथ चलिए, मैं जो है, आप तो इतने मतलब गुणी आदमी हैं कि मैं तो आपको अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। तो आपने इस लायक नहीं हूँ सर मैं। आपने कहा कि 1 घंटे की कुंडली भी होती है, तो आप अगले घंटे की भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अगले घंटे में क्या होने वाला है। और मैं सौरभ जी बता सकता हूँ कि अगले घंटे में क्या होगा। ये इसमें एक आती है मिनट कुंडली, ये सेकंड कुंडली भी होती है सर, हो सकती है। ये छोटे छोटे क्षण ही तो हैं जो मिलके एक बड़ा समय बनाते हैं। बड़ा समय बनाते हैं। मतलब लाल किताब की प्रेडिक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप चलते फिरते जो है प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि भाई इस दिन तुम्हारे साथ ये होगा, इस दिन तुम्हारे साथ ये होगा। और मैंने क्या कराता हूँ, जैसे किसी का मैं देखता हूँ कि सिंपल उसको प्रॉब्लम आने वाली है, छोटा सा उपाय, छोटा सा, मैं उसको कहता हूँ नारियल या जल प्रवाह करा, टल जाती है बुलाए। नारियल क्या है? राहु। जो सूखा नारियल होता है ना, वो राहु है। और आपकी जिंदगी में जितने एक्सीडेंट होने हैं, जितनी परेशानियां होनी है, जो कुछ भी आनी है, वो किसके है? राहु की वजह से। एक्सीडेंट को लेके सर एक बहुत पुराना स्टेटमेंट है। अब तो हम घर में भी पालते हैं, इंडिया में भी पल रही है, मेरे भी घर में एक बिल्ली है। पहले बिल्लियों को ऐसे क्यों कहते थे सर, बिल्ली रास्ता काट गई तो रुक जाओ, आगे एक्सीडेंट हो जाएगा। उन बेचारियों ने क्या बिगाड़ रखा था? अगर आप सोचे ना कि ये मिसकंसेप्शन है, तो साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। बिल्ली जब चलती है ना ये, तो अपने साथ हजारों कीटाणु लेके चलती है, हजारों कीटाणु। और इसका जो ओरा होता है ना बिल्ली का, ऐसे जो है जैसे बिल्ली है, जैसे चल रही है, उसके आसपास इसका जो पूरा ओरा होता है नेगेटिविटी वाला ओरा होता है। तो इसलिए पुराने लोगों ने जो है इसलिए कहा था कि आप रुक जाइए, या उसको रास्ता पार करना दीजिए, या ऐसे है कि ताकि आप उसके कांटेक्ट में कम से कम आए। और बिल्ली क्या है? राहु का रूप है, आपके ऊपर राहु का जो है प्रभाव ना पड़े, इसलिए एक तरीका बनाया हुआ था कि आप बिल्ली जब जा रही हो तो आप रुक जाएं या पीछे रुक जाएं या कुछ है। बिल्ली जब भी चलती है आप पूरा पढ़िएगा इसके, कई जो है अपने साथ कीटाणु लेके चलती है, तो इसलिए जो है बनाया गया था ये। मेरा सर दिमाग घूम गया आपसे बात कर करके।
और मैं आप 3 घंटे लगे रहें, मेरे लिए 3 घंटे भी कम है, 5 घंटे भी कम है। आप पूछते कितने जाइए। स्टूडेंट्स सिखा दिए सर आज तक आपने? 18,500। इन 18,500 लोगों में से कोई ऐसा आपको लगा कि ये दूसरा संजीव शनि महाराज बन सकता है? ऐसा कोई मिला? पूरे के पूरे 18,500 ही शनि महाराज हैं। क्या कैसे? मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने अपने ऑफिस खोले हुए हैं दिल्ली में। वो काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस पूरा का पूरा। और एक मेरा जिंदगी का एक ही मकसद है, एक ही एम है कि मैं हर एक आदमी, मेरे बारे में कहा जाता है गिवर, मैं हर एक आदमी दूसरा शनि संजीव पैदा करूं, हर एक आदमी अपने जैसा बनाऊं, और मेरा रूप है तभी। और मैं अगर कहूं, मैं चाहता हूं कि वो मेरे से भी आगे निकले। और मेरा एक जिंदगी का रूल है जो शायद समझ ना आए, चेला वो जो गुरु से भी आगे निकले, चेला वो नहीं जो गुरु की उंगली पकड़कर चलता रहे। वो मैं चेला उसको नहीं मानता हूं। आपसे बात करके सर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, हमारे स्टूडियो को अपना आशीर्वाद दिया। और इसके साथ हमारे इस स्टूडियो की एक रवायत रही है कि जब भी हमारे यहाँ कोई अतिथि आते हैं तो हम उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देते सर। तो हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, ये हमारी तरफ से आप स्वीकार कीजिए सर, और बैठ जाइए सर। नहीं तो ये फ्रेम में नहीं आएगा। और सर ये एक छोटा सा मॉन्यूमेंट है हमारी तरफ से आपके लिए, ये प्लीज आप इसे धन्यवाद। अपने साथ रखिए। और ये हमारे ऑगी सर है, इनको भी आप अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जितना मज़ा मुझे आया है आज उतना ही मज़ा आपको भी आएगा। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि सर को एक बार दोबारा बुला सके, क्योंकि एक बार से मेरा मन नहीं भरता। हमारे जितने भी अतिथि आए हैं आज तक वो सारे बहुत ज़्यादा गुणवान रहे हैं। आप सब दर्शक जितना हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं, जितना हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, उसके लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं हमेशा से आभारी रहा हूँ और आगे भी आभारी ही रहूँगा, और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे कंटेंट को आगे शेयर कीजिए ताकि हम आगे जा सकें और आप तक नए नए कंटेंट को लेके आ सकें। मैं अपनी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हर शूट में हमारे साथ खड़े रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है कि हम अब स्पॉटिफाई पे उपलब्ध हैं। आप स्पॉटिफाई ऐप डाउनलोड कीजिए, रिसर्च माइंड्स को सर्च कीजिए, हम वहाँ पे आपको उपलब्ध मिलेंगे। आप हमारे सारे पॉडकास्ट वहाँ पे सुन सकते हैं। अगर हमारे पॉडकास्ट को लेकर के आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी हमेशा ही डिस्क्रिप्शन में होती है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया होता है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ पॉडकास्ट करना तो आप अपनी प्रोफाइल मुझे मेल कीजिए, हम उस प्रोफाइल को अपनी टीम के साथ स्कैन करेंगे। और अगर संभावना बनी और अगर ऐसा कुछ ग्रहों का मेल हुआ तो हम आपके साथ भी ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।